हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। अवैध अंग्रेजी शराब की कालाबाजारी करने वाला अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह में बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। उपायुक्त सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। नगर निगम की टीम ने शहरी क्षेत्र के एक गोदाम में की छापेमारी। 50 क्विंटल प्लास्टिक किया जब्त। कारोबारियों में मचा हड़कंप। और गिरिडीह में धूमधाम से मना कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी। श्रद्धालुओं ने देर रात की पूजा अर्चना। भक्तों का लगा रहा रात भर मंदिरों में तांता। अब खबरें विस्तार से। अंग्रेजी नकली शराब की कालाबाजारी करने वाला गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नकली अवैध अंग्रेजी शराब की कालाबाजारी करने वाला और उसे बिहार में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने वाला 6 अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी समाहरण न्यायालय परिसर स्थित पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने पत्रकारों को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और इंस्पेक्टर को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि एक कार के माध्यम से नकली अवैध शराब की तस्करी बिहार में करने के लिए ले जाया जा रहा है। इसके आधार पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस आवर निरीक्षण मिथुन रजक और सशस्त्र बलों के साथ एक टीम बनाया गया। उस टीम के द्वारा बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग गुटिया के यूनिस अंसारी के गैरेज के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान बिशनपुर के तरफ से तेज रफ्तार से आ रही 4 पहिया वाहन को पुलिस द्वारा रोका गया। शक के आधार पर पुलिस द्वारा बारीकी से वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी से 6 पेटी शराब बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उन सभी ने कबूला कि अवैध रूप से शराब की तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। पूछताछ के क्रम में ही बताया गया कि लगभग 4 माह से यह कार्य किया जा रहा है। जिसके बाद कार में सवार उमेश हाजरा, सीताराम साव, उमेश शाह, सुरेश साहू, फाल्गुनी हाजरा, बालदेव हाजरा, मनोज कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शराब पेटी और 3 एंड्रॉयड मोबाइल सिम सहित जब्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि अवैध शराब सप्लायर का मुख्य सरगना धनबाद का है, जिससे शराब लाकर देने वाला व्यक्ति धरियाड़ी निवासी है। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले से संबंधित सोहेब अख्तर नामक एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया है, जो धनबाद से शराब के तरह तरह के मॉडल और सैंपल मोबाइल में मंगवाता था। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध तस्करी एक सिंडिकेट के तौर पर काम किया जाता था। वहीं मौके पर इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, AK पांडे, SK सिंह मौजूद को इंस्पेक्टर बेंगाबाद और थाना प्रभारी बेंगाबाद को गोपनीय सूचना मिली थी कि शराब का अवैध तस्करी हो रहा है, जो गिरिडीह से कार से उसे ला करके बिहार की तरफ बेंगाबाद के रास्ते भेजा जा रहा है। उप सूचना के सत्यापन में एक टीम का गठन किया गया और उसमें अनिश पांडे जो बेंगाबाद थाना के थे और पुलिसकर्मी थे, थाना प्रभारी सभी मिलकर में घुटिया मोड़ के पास जो बेंगाबाद मधुपुर रोड में है, वहाँ उस गाड़ी को रोका गया। तो उसमें छिपा करके शराब की खुरन लिकर के 6 पेटियाँ रखी गई थी और जिसमें 6 व्यक्ति उसमें सवार थे। सभी को पकड़ा गया। पूछने पर उनके द्वारा कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया और उनके निशानदेही पर एक व्यक्ति और सोहेब अख्तर को पकड़ा गया। और इसमें पता चला कि सोहेब अख्तर ही धनबाद से शराब को मंगवाता था, अपने पार्टी से मोबाइल में उसका व्हाट्सएप में मंगवाता था, मॉडल मंगवाता था, सैंपल मंगवाता था और उसको पर पेटी 100 रुपये अलग से लेता था और 4000 रुपये डिलीवरी का अलग से लेता था और जो वाइन का एक कॉस्ट था वो 2800 रुपये पेटी लेता था। अब इस तरह से एक सिंडिकेट काम कर रहा था, एक तस्करी का एक नेक्सस था जो वहाँ से धनबाद से लेकर के बिहार तक जुड़ा हुआ था और इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इसमें 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इसका मुख्य सरगना कौन है सर? मुख्य सरगना एक आ रहा है जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो धनबाद का है और एक इसमें जो सोहेब है वो हैं और कुछ बिहार के भी हैं जिनका अभी नाम पता चल गया है, लेकिन वो सब अनुसंधान का विषय है, तो उसको भी बाद में जब पकड़े जाने पर उसका खुलासा किया जाएगा। हाँ, इन पर मामला दर्ज है और पता किया जा रहा है और वो भी जो भी पता चलेगा उसके बारे में फिर बाद में जब और लोग पकड़े जाएंगे इसमें जो शामिल है आप सभी को बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अंतर्राज्यीय गिरोह सरगना है जो शराब का अवैध तरीके से तस्करी कर रहे थे। बिहार में तो शराब बंदी बिल्कुल ही है, फिर भी ये मतलब यहाँ से बिहार भेज रहे थे और अच्छे दामों पर वहाँ
बेच करके अच्छा पैसा कमा रहे थे, मुनाफाखोरी कर रहे थे, काला बाजारी कर रहे थे। कितने दिनों से इन लोग खेल कर रहे हैं? इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि इन लोग पिछले 4 महीने से इस तरह का धंधा कर रहे हैं, लेकिन इस पर हम लोग गहन अनुसंधान कर रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन और बाल संरक्षण के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बचपन बचाओ आंदोलन और बाल संरक्षण के तहत गिरिडीह न्यू समाहरणालय के सभाकक्ष में शनिवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय ट्रेनिंग में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ डीएसपी संजय राणा और बीएमजी के वरीय निर्देशक ओम प्रकाश पाल, प्रशिक्षण के परियोजना समन्वयक कविता सूर्वी, प्रशिक्षण के ही सहायक निर्देशक संगीता गौर, बाल संरक्षण स्पेशलिस्ट प्रीति श्रीवास्तव, स्टडीज रिसर्च डॉक्टर श्यामला समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। मौके पर संगीता गौर ने बच्चों को मिले मौलिक अधिकार की पूरी जानकारी अधिकारियों को देते हुए कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी प्रकार का काम कराना कानूनी जुर्म है, क्योंकि बचपन बचाओ आंदोलन का मकसद भी यही है कि एक एक बच्चे का उसका मौलिक अधिकार हासिल हो सके। इस दौरान प्रीति श्रीवास्तव ने मौजूद अधिकारियों को बाल संरक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि हर माह एक बार हर वैसे फैक्ट्री की जांच होना जरूरी है जहां लगता है कि बच्चों से किसी तरह का उत्पादन कराया जा रहा है। वैसे भी उत्पादन किए जाने वाले किसी फैक्ट्री में बच्चों से काम कराने का कोई कानून नहीं है। इसके बाद भी कराया जा रहा है तो ये जुर्म है। प्रीति श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि 14 साल से अधिक उम्र के किशोर से अगर काम कराया भी जाता है तो उसके लिए कई कड़े नियम हैं, जिसमें पहला कि उस किशोर के लिए काम करने वाले स्थान पर हर सुविधा उपलब्ध हो, इसमें शिक्षा बेहद जरूरी है। तो दूसरा कि बच्चों के लिए साफ टॉयलेट की व्यवस्था हो। 4 घंटे तक चले वर्कशॉप के दौरान जिले के अधिकारियों को कई और जानकारियां दी गई। इस कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी अलका हिमरे, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, एसडीपीओ मुकेश महतो, नीति आयोग की सदस्य अंजलि कुमारी समेत कई वीडियो और अंचल अधिकारी शामिल हुए। नगर निगम की टीम ने शहरी क्षेत्र के एक गोदाम में छापेमारी की, जिसमें करीब 50 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया। इससे प्लास्टिक कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल के रोक को लेकर नगर निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने आज शहरी क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला में एक गोदाम में छापेमारी की है। टीम ने यहां से करीब 50 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया है। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद प्लास्टिक के कारोबार करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बताया गया, निगम के कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि गद्दी मोहल्ला में स्थित आरपीएम ट्रेडर्स में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का स्टॉक रखा गया है। इसी सूचना के बाद निगम की टीम ने यहां छापेमारी की और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को जब्त किया। बताया गया कि यहां दुकान रीसू बर्नवाल नामक युवक का है, जहां पूर्व में भी छापेमारी कर बड़े पैमाने में प्लास्टिक जब्त किया गया है। इस छापेमारी टीम में सिटी मैनेजर विशाल सुमन, सुभाष शर्मा, आकाश सिंह, रोहित सिंह सहित कई निगम कर्मी मौजूद थे। तो पता ही होगा कि 1/7 2022 से प्लास्टिक प्रतिबंध हो गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारे उपनगर आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार हम लोग आए दिन अभियान चला रहे हैं। प्रतिबंध प्लास्टिक को यूज़ में ना लाया जाए इस संबंध में। वैसे ही आज हम लोग को यहाँ का गुप्त सूचना मिला। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पे आए प्लास्टिक रेड के लिए, और लगभग हम लोग को 20 बोरा लमसम प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पे मिला, और हम लोग इसको नियम संगत फिर आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ पे, कौन सी दुकान में मिला ये कथित तौर पे आरपीएम ट्रेडर्स बोल के हैं, और इनके जो संचालक हैं वो रीशू बर्नवाल करके कोई है। कहाँ पे ये गद्दी मोहल्ला का। कितने क्विंटल होंगे लगभग? हाँ, कितने क्विंटल होंगे लगभग? इसको नापने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कितना क्विंटल है, लेकिन लगभग 20 बोरा लमसम मिला। गाँव में चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। चोरों ने एक लाइन होटल से चोरी कर हजारों रुपए के सामान उड़ा ले गए। गाँव में चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। एक बार फिर एक लाइन होटल से चोरों ने हजारों की सामान उड़ा ले गए। घटना के संबंध में बताते हुए गाँव थाना क्षेत्र के कन्हैया राम गाँव में स्थित एक होटल लाइन संचालक राजेश कुमार ने बताया कि शनिवार को अहले सुबह दुकान के सामने पंचर बनाने वाले दुकान संचालक ने हमें दुकान में चोरी होने की सूचना दी। इस सूचना के बाद जाके देखा तो पता चला कि शुक्रवार देर रात होटल में अज्ञात चोरों के द्वारा कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, बर्तन एवं अन्य सामान साथ कुछ नगद रुपए कुल मिलाकर लगभग 25,000 से 30,000 का चोरी कर फरार हो गए। दुकान के ताले को काट कर घटना को अंजाम दिया गया। इधर संचालक ने गाँव थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई।
इस संबंध में बताते हुए गांव थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत दोषी पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं अपने दुकान में हमें सवेरे विद्वान यहाँ टायर दुकान वाला है, वो हमको खबर किया, सूचना दिया कि आपकी दुकान में चोरी हो गया है, ताला कोई काट के ले गया है। वो हमारे घर दौड़ के गया और हमको जानकारी दिया। जब हम यहाँ आए तो हम देखे कि मेरा सारा बर्तन, लगभग 14 से 15 हज़ार का बर्तन हम खरीद के लाए थे। बर्तन भी मेरा साफ हो गया, गैस भी, प्लस फ्रिज में मेरा कुछ कोल्ड ड्रिंक भी था, मतलब कोल्ड ड्रिंक था वही लगभग 2-2.5 पेटी, और 2 पेटी लगभग पानी था, वो भी मेरा पानी भी चोरी हो गया, कोल्ड ड्रिंक भी, और सारा दुकान का जितना भी होता है, लेट कुरकुरे बिस्किट जो भी होता है, लगभग 3-4 हज़ार का, वो भी लगभग 800-900 रुपया का मेरा गल्ला में भी था। इसी मेरा सब चोरी हो गया। जब सवेरे आए तो देखे, फिर गए थाना प्रभारी के पास गए, वहाँ आवेदन देने दिए, उसके बाद यहाँ जांच करने के लिए आए। चोरी कब हुआ था? रात में हुआ है, कब रात में हुआ ये पता नहीं है हमें। चलिए ठीक। मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन ने सद्भावना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने देश की अखंडता और संप्रभुता की शपथ ली। नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के द्वारा शनिवार को बरगंडा स्थित साईं मंदिर के बगल में सद्भावना दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के निवर्तमान महापौर सुनील पासवान उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू कुमारी मौजूद थी। इनके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन बलराम यादव, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता गुरभेज सिंह कालरा, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मोहम्मद अली खान आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन हरविंदर सिंह बग्गा ने किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की शपथ ली। मुख्य अतिथि ने कहा कि लोगों को आपस में एकता व भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि देश की अखंडता और संप्रभुता बनी रहे। भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को समाज में आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और लोगों को आपसी एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गिरिडीह मानव सेवा संस्थान फाउंडेशन के द्वारा जो सद्भावना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह काफी सराहनीय प्रयास है। वरिष्ठ कांग्रेसी बलराम यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। कहा कि लोगों को आपसी सौहार्द बना कर रखना चाहिए, जिससे कि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। नगर अध्यक्ष मोहम्मद अली खान ने फाउंडेशन को हर संभव मदद देने की बात कही। मौके पर भाजपा के प्रकाश दास, फाउंडेशन के सचिव जगजीत सिंह बग्गा, भाजपा नेता समरदीप समेत कई लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह मानव सेवा संस्थान के द्वारा सद्भावना दिवस के मौके पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये जो 20 अगस्त है, ये 20 अगस्त हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन इस हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी हम लोग जन्म जयंती के रूप में भी आज हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन राजीव गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है। और ये 20 अगस्त जो सद्भावना दिवस है, ये हरियाली का एक सूचक है, क्योंकि हरियाली में जगह जगह पर वृक्षारोपण किस प्रकार से हो, तरह तरह की प्रतियोगिताएं किस प्रकार से हो, तो आज पूरे देश के हर राज्यों में, हर जिलों में ये सद्भावना दिवस हम लोग मना रहे हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा
अच्छा अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स,
फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गादी श्री रामपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। इस मौके पर भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मुफस्सल क्षेत्र के गादी श्री रामपुर में श्री कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गादी श्री रामपुर के प्राचीन मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में काफी समय से श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजा के समय से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना होते आ रही है। अब ग्रामीण भी यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर में भक्त जो भी मनोकामना लेकर आते हैं वह जरूर पूरा होता है। इसलिए दूर दराज के लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। इस मौके पर सुनील सिंह, सुभाकर गुप्ता, राजेंद्र सरन, मनोज गुप्ता, दीपक गुप्ता, अनिल गुप्ता एवं समस्त ग्रामीण मौजूद थे। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण। पर्व गादी श्री रामपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज से नहीं बहुत दिनों से, जिस समय यहाँ गादी श्री रामपुर में राजा का राज चलता था, यहाँ के राजा साहब थे, उस समय से ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। और आज भी उसी परंपरा को सारे ग्रामवासी का निर्वाहन कर रहे हैं। और उसी परंपरा के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में सारे ग्रामवासी मिलकर श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति की। बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां एक और नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रों ने बाल गोपाल, राधा कृष्ण, बलराम, सुदामा, गोपिया एवं बाल शाखा के रूप में धारण कर अपनी नटखट हरकतों एवं बाल क्रीड़ाओं से मन को मोह लिया। वहीं दूसरी ओर कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों के बीच भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। छात्रों ने एक से बढ़कर एक भक्ति से ओतप्रोत गीतों, स्वनिर्मित कविताओं एवं फिल्मी गानों की शानदार प्रस्तुति दी। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डेवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी और विभिन्न जीवन मूल्यों, मित्रता, प्रेम एवं सद्भावना को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। जैसे
कमेटी की ओर से शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में दूरसंचार क्रांति के साथ युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का और कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें इनके कामों को भारतवासी सदा याद रखेंगे। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मोहम्मद अली खान, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू कुमारी, बलराम यादव, अशोक विश्वकर्मा, हसनैन अली, सुलेमान अख्तर, सदाम हुसैन, इमरान अंसारी, सरस्वती कुमारी, मदन विश्वकर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस पूरे गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी हम लोग एकत्रित होकर यहाँ मना रहे हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना था हम लोग उनको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जैसे पंचायती राज, कंप्यूटर और बिजली विद्युत जैसे IIT, एम्स जैसे बहुत सारे उन्होंने योगदान दिए हैं। आज भारत के संचार क्रांति के नायक, भारत के पूर्व युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78 जयंती गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों के द्वारा मनाया जा रहा है। आज जो हर हाथ में मोबाइल या कंप्यूटर जो देख रहे हैं वो राजीव गांधी जी के सपना था। आज भारतवर्ष में 18 वर्ष के वायु को जो मतदान का अधिकार मिला, 21 वर्ष में चुनाव लड़ने का जो अधिकार मिला, आज पंचायत में सभी वर्गों की महिला को 33% आरक्षण, पंचायती राज का स्थापना, 21वीं सदी का जो सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा वो आज पूरा होने जा रहा है। इनरविल क्लब ऑफ सनशाइन द्वारा धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया गया। कृष्ण की सजावट के साथ नृत्य एवं बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन हुआ। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर क्लब के मेंबर द्वारा काफी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया गया। जन्माष्टमी महोत्सव की पूरी बागडोर ISO राखी झुनझुनवाला ने संभाला। ISO राखी झुनझुनवाला का कहना है कि जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, उसी तरह हमारे क्लब में भी कृष्ण भगवान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान की पूरी सजावट तिरंगे से की गई। इस मौके पर झूलन डेकोरेशन कंपटीशन इनरविल गिरिडीह प्लस की ISO त्रिशा झुनझुनवाला द्वारा करवाया गया। कृष्ण भगवान की सजावट के साथ नृत्य एवं बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन इनरविल सनशाइन की ISO द्वारा करवाया गया एवं बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। क्लब के मेंबर्स द्वारा नृत्य एवं भजन की प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम के दौरान क्लब की संस्थापिका PDC पूनम सहाय, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, ट्रेजरर कविता राजगढ़िया, एडिटर स्मृति आनंद, रिया अग्रवाल समेत कई मेंबर उपस्थित थे। मनीष सिसोदिया के घर पर CBI की छापेमारी से पूरे देश सहित गिरिडीह में भी आक्रोश दिखा। आपके कार्यकर्ताओं ने ED के खिलाफ पुतला दहन किया व नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली, पंजाब के बाद गुजरात में और देश भर में बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं CBI और ED का दुरुपयोग कर रही है। उक्त बातें आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने शनिवार को गिरिडीह टावर चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को सुधारने वाली शिक्षा जगत में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाली दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर CBI की छापेमारी का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। पुतला दहन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करो, ED और CBI का गलत इस्तेमाल बंद करो के नारे लगाए गए। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ED और CBI केंद्र सरकार का कठपुतली बनकर रह गया है। पुतला दहन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के युवा नेता रोहित वर्मा, अभिषेक सिन्हा, अमित वर्मा, महबूब अंसारी, मुर्शिद मिर्जा, तैयब अंसारी, मुशर्रफ हुसैन, रिजवी आयान, राम कुमार सहित कई लोग शामिल थे। सरकारी स्कूलों को ठीक करने वाले हमारे जो लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं
मनीष सिसोदिया जी, उनके घर पर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के इशारे पर छापेमारी हुआ है सीबीआई का। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आप जान रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराई है, वहाँ की जनता को पूरे विश्व में इसका नाम हो रहा है। और अभी आप दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात में जिस तरह से आम आदमी का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से वहाँ की जनता का, गुजरात की जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे मोदी सरकार घबरा गई है, उससे मोदी सरकार डर गई है। डेकोरेशन एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन की बैठक की गई। बैठक में नई कमेटी का गठन किया गया। गिरिडीह जिला डेकोरेशन एसोसिएशन की वार्षिक अधिवेशन सत्र 2022-25 के लिए नई कार्य समिति के गठन को लेकर साहू सदन भवन में एक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश पदाधिकारी के अध्यक्ष मोहित सोंधी, सुशील वर्मा, महामंत्री विकास चंद्र मिश्रा, कोसा अध्यक्ष संजय कुमार, बोकारो जिला के अध्यक्ष रंजीत प्रसाद, सचिव योगेंद्र प्रसाद, चाईबासा जिला से अजय प्रसाद, हजारीबाग जिला के अध्यक्ष सागर कुमार, कोसा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद नए सत्र के लिए कार्य समिति का गठन किया गया। इस दौरान सर्व समिति से मोहम्मद मुख्तार फरीदी को चेयरमैन, संजय कुमार को अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद बर्मन को महासचिव, प्रीतिपाल सिंह को सचिव, विकास गुप्ता को वरीय उपाध्यक्ष, अनिल खंडेलवाल को कोषाध्यक्ष, पवन कंदवे को सह कोषाध्यक्ष समेत अन्य कई लोगों को सह सचिव, संगठन मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, कार्य समिति सदस्य का पदभार सौंपा गया। नामों की घोषणा के बाद सभी ने बारी बारी से अपने पद की शपथ ली। इस दौरान सभी का स्वागत किया गया। सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों ने तन मन से बेहतर कार्य करने की बातें कही। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि मुझे जो पदभार सौंपा गया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मौके पर जिले के कई डेकोरेटर्स और टेंट हाउस के संचालक उपस्थित थे। एसोसिएशन का सत्र 2022-25 का शपथ ग्रहण समारोह है, जो उस सत्र के लिए पदाधिकारियों का समिति का चयन किया गया है। प्रदेश कमेटी के द्वारा आज शपथ ग्रहण कराया गया। तो जानकारी मिल रही है गिरिडीह में 2 संगठन चल रहे हैं आप लोगों को? मैं 2 संगठन तो नहीं बोलूँगा। प्रदेश कमेटी की ओर से एक संगठन ही है और दूसरी संगठन है, ऐसा तो कहना अनुचित होगा। कुछ नाराज भाई है हमारे, लेकिन प्रदेश कमेटी की ओर से आप लोग को यह जानकारी दे दूँ कि इस तरह की अगर बातें हैं वो हमारे प्रदेश कमेटी के मीटिंग में हमेशा आप बुलाए जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, वो आते हैं, उनका खाता में हस्ताक्षर है, लेकिन वो मीटिंग में ही ऐसी व्यवस्था बीच में करके निकल के चले जाते हैं जो एक संगठन में शोचनीय विषय है। हमारा व्यवसायिक संगठन है, यह व्यवसायिक हित के लिए काम करता है, चाहे जीएसटी का मामला है, चाहे लोन में एसएमई में रजिस्ट्रेशन का मामला है। कोई स्तर की बात अगर छोटा से छोटा व्यवसाय में समस्या का आता है, जिसे हम प्रदेश से अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाते हैं और राष्ट्रीय स्तर से हमारे देश की व्यवस्था जो है, हमारे सरकार की बात रखते हैं, उस पर अमल किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष एक उदाहरण है कि कैटरिंग में 18% था, हम लोगों ने इसे आंदोलन करके लिखा पढ़ी करके आज 5% में लाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज नई कमेटी बनाई गई है। हाँ, आज नई कमेटी बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि ये कमेटी सर्वसम्मति से बनाई गई है। हमारा ऑल इंडिया में भी सर्वसम्मति से कमेटी का निर्माण होता है, हमारा प्रदेश में भी सर्वसम्मति का निर्माण होता है। जहाँ पे चुनाव होती है वहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएं हो जाती है, मतभेद हो जाता है, मनभेद हो जाता है। तो हमारा एकदम स्ट्रिक्ट है कि आप चुनाव नहीं कराइए, चुनाव बैलेट पेपर के हिसाब से आप सर्वसम्मति से कराइए। हर एक क्षेत्र जो डेकोरेशन किसी आयोजन को सफल करने के लिए जो बनता है, चाहे वो फ्लावर का क्षेत्र हो, चाहे साउंड का क्षेत्र हो, चाहे डीजे का क्षेत्र हो, सभी को सदस्य बनाना है। ये आज बहुत अच्छा प्रयास यहाँ से किया गया है और प्रदेश कमेटी शुभकामना देती है नई टीम को कि ये एक जो तरह की बातें हैं वो बातें आने वाले समय में समाप्त हो जाए। ये जिम्मेदारी आज के जो संरक्षक बने हैं उनको भी मैं मन से अनुरोध किया हूँ, निवेदन किया हूँ और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले विगत महीनों में ये जो शिकायत है गिरिडीह से, ये शिकायत नहीं रहेगी। गिरिडीह जिला डेकोरेटर एसोसिएशन के और झारखंड प्रदेश कमेटी के सारे अधिकारीगण आए हुए थे, जिसमें कि झारखंड के चेयरमैन, महासचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और
बोकारो जिला का भी अध्यक्ष आए हुए थे। मेन उद्देश्य था हमारी कमेटी का 3 साल का चुनाव होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण 2 साल अधिक हो जाने की वजह से चुनाव प्रक्रिया ही करना था हम लोगों को। तो सर्वसम्मति से हम लोग का चुनाव हुआ, जिसमें कि हमारे जिला के अध्यक्ष श्री संजय जी है, महासचिव राजेंद्र बर्मन जी, सचिव गोल्डी सिंह जी, कोषाध्यक्ष अनिल जी और वरीय उपाध्यक्ष मैं विकास गुप्ता और उपाध्यक्ष सगीर जी। मैं तहे दिल से ये लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गिरिडीह में जिला डेमोक्रेटिक एसोसिएशन का एक मजबूत संगठन चले। धन्यवाद।